नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7वीं से गुंजन पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सरफरोशी की तमन्ना। उसके पहले पाठ शुरू करने से पहले मैं 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो बच्चों, ये पंक्तियां राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था। तो आप पूछेंगे कि ये पंक्तियां उन्होंने कब लिखी थी, और आपके पाठ का नाम भी है सरफरोशी की तमन्ना। तो बच्चों, ये उस समय की बात है जब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेजों ने हमारे भारत पे कब्जा कर रखा था। तब हमारे देश में अनेक क्रांतिकारियां जो ने अपने देश के बलिदान के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया। अपने देश के लिए उन्होंने अपने जान को बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया। ये उस समय की ही बात है। सरफरोशी का अर्थ ही होता है जान देने को तैयार रहना। तो आज जो आपके पाठ का शीर्षक है, उस शीर्षक का नाम है सरफरोशी की तमन्ना, अर्थात जो जान देने को तैयार है। तो ये उस वक्त की बात है जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। उस समय हमारे देश में अलग अलग भागों में, अलग अलग जगहों पर बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे थे जो देश के आजादी के लिए हो रहे थे। उसमें से एक ऐसा ग्रुप था, उस ग्रुप का नाम था, अर्थात दल का नाम था HRA, अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी अपने देश के लिए जो युद्ध है उसकी तैयारी कर रहे थे, और उसको लिए उनको क्या चाहिए था? हथियार खरीदना था, हथियार इकट्ठा करना था, क्योंकि अंग्रेजों से युद्ध ऐसे ही नहीं लड़ा जा सकता था। तो उस क्रांतिकारी जो दल थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उस क्रांतिकारियों के दल ने क्या किया? एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जिसमें कि उन्होंने सोचा कि हमको क्या करना है, हथियार लेना है। इसके लिए उन्होंने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई, और वही उस समय का एक जो काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। ये पाठ उसी कांड पर आधारित है। हालांकि इस पाठ में काकोरी कांड के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है। काकोरी कांड का जो परिणाम हुआ, और जब उन कांड में से जो व्यक्ति थे, कुछ व्यक्ति जिनको फांसी की सजा दी गई, ये पाठ उस के पे आधारित है, उनके एक दिन पे आधारित है कि किस तरीके से जिस दिन फांसी देने जाने वाले का दिन था, उस दिन उनका दिन कैसे बीतता है, इसके बारे में है। लेकिन बच्चों, उस घटना को जानने से पहले हम काकोरी कांड के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो आइए चर्चा करते हैं कि किस तरीके से काकोरी कांड हुआ। तो बच्चों, ये वह दिन था, ठीक है, जब 9 अगस्त 1925 का दिन, काकोरी एक स्टेशन है जहां से लखनऊ सहारनपुर जो ट्रेन थी, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन थी। वो जब ट्रेन चली तो क्या किया गया? उसमें सरकारी खजाना जा रहा था, उसको लूटने की योजना बनाई गई। उसमें बहुत लोग शामिल थे, 10 पूरे लोग थे जिन्होंने इस पूरी योजना को अंजाम दिया था, जिसमें से 3 लोगों को यहाँ पे जिसकी चर्चा हम करेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह। और इस पाठ के जो लेखक है मनमथ नाथ गुप्त जी, ये भी एक क्रांतिकारी थे जो उस समय इस दल में शामिल थे। तो क्या होता है, ट्रेन की जो चेन है वो खींची जाती है, खजाना
भाग जाते हैं। उसके बाद सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो क्या करती है, इस पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के पार्टी के जो दल के जो लोग थे, 40 लोगों को धर पकड़ करके लाया जाता है और उसके बाद उनपे मुकदमा चलता है और कुछ लोगों को, 4 लोगों को फांसी की सजा दी जाती है। इन तीनों के अलावा अशफाक उल्लाह खां भी उसमें से एक थे और बाकी लोगों में से कुछ लोगों को 4 या 5 वर्ष की सजा होती है और बाकी लोगों को आजीवन कारावास दिया जाता है। तो बच्चों, ये थी पूरी काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कांड। लेकिन आपके इस पाठ में सरफरोशी की तमन्ना, जो मनमथ नाथ गुप्त जी ने लिखा है, इस पाठ में हम सिर्फ एक दिन की घटना पढ़ेंगे। वो क्या है आप जानिए। फांसी की सजा सुनाए जाने वाले दिन क्रांतिकारियों की मानसिकता को उजागर किया है। मानसिकता का अर्थ होता है मन की स्थिति, मतलब जिस दिन फैसला आने वाला था उस दिन उनके विचार कैसे थे, सुबह उनकी कैसे हुई, वो किस तरीके से अदालत पहुंचे, इन सारे विषयों पर हम पूरी तरीके से सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। मैं अपनी अगली कक्षा में आपको ये पाठ शुरुआत से बताऊंगी।